लाल किताब जिक्र करती है जी कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है तो समझ लो सारे ही ग्रह खराब है। जी और अगर बुध एक दुरुस्त ना हो तो कोई भी ग्रह, चाहे बृहस्पति कर्क में उच के हों, सूर्य मेष के अंदर उच के हों, जैसे मर्जी हो, और शनि तुला में हो और अपने सारे शुभ घरों में बैठे हुए हों, तो सारी की सारी कुंडली बेकार हो। अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। दुख का सागर सूखेगा, ये बात किसी ने खूब कही। आजा सुख की गागर भर ले, बस अब दुख और नहीं। नमस्कार दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बुध, बृहस्पति और शुक्र के पितृदोष के बारे में। तो चलिए दर्शकों, स्वागत करते हैं सुख की पहचान गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, दाता खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आज हम पितृदोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बुध ग्रह के पितृदोष के बारे में। लाल किताब जिक्र करती है जी कि अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है तो समझ लो सारे ही ग्रह खराब है। जी और अगर बुध एक दुरुस्त ना हो तो कोई भी ग्रह, चाहे बृहस्पति कर्क में उच के हों, सूर्य मेष के अंदर उच के हों, जैसे मर्जी हो, और शनि तुला में हो और अपने सारे शुभ घरों में बैठे हुए हों, तो सारी की सारी कुंडली बेकार होगी। समझिए जी ये जितनी कायनात है, ये जितनी दुनिया है, इवन आकाशमंडल भी सारा, ये सारे का सारा बुध से ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। समझिए अब बुध से क्यों चलता है? बुध से देखी जाती है बुद्धि, प्लानिंग बनाने की बुद्धि, इमीडिएटली किसी भी चीज़ में से हल निकाल लेने वाली बुद्धि। जी किससे कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, किसको क्या बता करके इम्प्रेस करना है और क्या बता करके डिप्रेस करना है, ये जितनी कला है, ये सारी की सारी अगर बुध देता है तो पूरा शरीर बुध का ही तो गुलाम है, और बचता क्या है। और लेकिन बुध का जब पितृदोष होता है, इसके लिए कहा जाता है कि खराब चंद्रमा अगर तीसरे या छठे घर के अंदर हो तो बुध का पितृदोष होता है। जी लेकिन ये बनता कैसे है? बात ये है, जब भी कोई इंसान ऐसा घर में पैदा हो जाए जो महाकामचोर हो और बुद्धि चलाना ही ना चाहता हो, और उसकी फिर निगाह अपनी बहनों की संपत्ति पे हो, या अपनी बहन और बेटी के ऊपर जो खर्च होना हो उसके ऊपर बचाने पे हो, ठीक है, जी या फिर उनको ऐसे प्रताड़ित करके रखना कि कहीं ये कुछ ज़्यादा खर्चे की कारक ना बन जाए, इस तरह की बुद्धि जिन इंसानों के अंदर होती है, उनके अंदर साफ बुध का पितृदोष होता है। इसका एक और दूसरा बहुत ही बड़ा कुरूप है, और वो कौन सा है? जब कोई इतना ही निठल्ला और बेकार हो जाए कि दुनियादारी के अंदर निकल कर के ना कोई नौकरी कर पाए, ना काम कर पाए, और सिर्फ किस्मत को ही कोसता रहे, ऐसी अवस्था में यहाँ तक भी सोच जाए कि मैंने बच्चा तो पैदा किया, मेरा बच्चा है, चल मैंने खाना खाना है, मैं इसको बेच देता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे केस अखबारों में कई बार सामने आए हैं कि किसी ने अपना बच्चा ही बेच दिया। फिर दूसरा है, वो तो आए दिन आप अखबारों में देखते हैं कि किसी दूसरे का बच्चा उठा करके उसको ही बेच दिया जाता है। इस तरह की जो बुरी मानसिकता है, जी जब ये किसी के अंदर आती है और उसके डीएनए से कोई दूसरा बच्चा उत्पन्न होता है, उसके बाद उससे आगे वो आगे बच्चा उत्पन्न करता है, तो बेटा इस तरह की निकम्मी सोच के लोग पैदा होते हैं। इसको बोलते हैं बुध का पितृदोष। अब कई बार पीछे की पीढ़ी में ऐसा हुआ होता है, लेकिन उसके आगे ये डीएनए तो होता है अंदर, लेकिन बहुत बारीक और महीन, यानी कि कम मात्रा में होता है। ऐसी अवस्था में फिर होता क्या, आगे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो बड़ी आंत है उसमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है, उनके दांत बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है, नसों की दिक्कतें बार बार सताती हैं, समझे, और वो चाह के भी बिजनेस के अंदर बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, एक हद तक बढ़ते हैं, उसके बाद फिर वापस गिरते हैं, बार बार उनके काम खराब होते हैं, और करते करते उनकी मध्य अवस्था यानी कि लगभग 35 से 45 साल की उम्र क्रॉस हो जाती है, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं होते। उसके बाद उनके बच्चों के ग्रह या किसी और जानकार की
स्पोर्ट के साथ में वो थोड़ी देर बढ़ते भी हैं तो पूरी बुद्धि के साथ व्यापार नहीं चला पाते। ये होता है बुध का पितृदोष जी। यानी कि इसके अंदर दिमाग का है, दिमाग चोरी वाला, यानी कि कुछ भी करो जो सामने पड़ा बेच दो, समझिए। और झूठ इसमें आम आदमी बोलता है। तो व्यापार जो कर सकता है बेटा वो हमेशा ज़्यादातर तो सच ही बोलता है। वो इतना छुपा सकता है कि उसकी 2 रुपये की चीज़ आई है और वो 5 रुपये की बेचने लगा है, उसको तो छुपा सकता है, नहीं भाई साहब मेरी तो 5 ही की आई है। जी जी। इससे फालतू व्यापारी झूठ नहीं बोलता, जुबान के ऊपर व्यापार चला करते हैं। और जो इस मानसिकता के लोग होते हैं वो कभी व्यापार में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि उनके रग रग में झूठ बच जाता है। वो अब वो नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन नौकरी पे भी पूरी तरह से कामयाब नहीं रह पाते। जी, समझिए ना। तो ये मानसिकता जब किसी के अंदर होती है कि वो अपने कॉल का, वादे का और किए हुए वादे का पक्का ना हो, तो ऐसे में इंसान व्यापार कर ही नहीं सकता। सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं बेटा, उनकी जुबान के ऊपर करोड़ों रुपए के लेन देन होते हैं, समझे। उनके अंदर वो ईमानदारी का गुण होता है, इसीलिए वो बड़े व्यापारी बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला पितृदोष हो तो इसको निपटाने के लिए बेटा क्या किया जाता है, लाल किताब बताती है जी। कि सारे परिवार से बराबर की कौड़ियाँ लेनी है, पीले रंग की कौड़ियाँ, वाइट नहीं, पीले रंग की कौड़ियाँ लो जी। जो पहले खेलने में भी काम आती थी, वो जिसे बड़ा फेमस शब्द है द्यूत क्रीड़ा, जी। ठीक है, महाभारत से मशहूर है। तो वो कौड़ियों के साथ ही खेला जाता था या फिर वो पासे हुआ करते थे। ठीक है, आज भी कौड़ियों के साथ जुआ खेलते हैं लोग। तो बेटा वो कौड़ियाँ जो होती हैं वो सारे परिवार से लेके उनको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाना है और सुबह सवेरे उठ करके जाके जल प्रवाह करना है या जंगल में गिरा के आना है। जी। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो इससे छुटकारा मिलता है। नहीं तो दूसरा क्या है, दूसरा उपाय और आसान बता देता हूं कि 100 कन्याओं को एक ही बार में देसी घी का हलवा और पूरी खिलाना है आपको। जी। ठीक है, और उनसे पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद भी लेना है। हर कन्या से जिसको खिलाना है उससे आशीर्वाद भी लेना है। उसके बाद 43 बुधवार 5 कन्याओं को देसी घी का हलवा और पूरी ये आपने खिलाना है, तब जाके बुध का पितरशाप हटता है। जी। तब घर के अंदर बहन बेटी बुआओं को सुख मिलने लगता है। तब इंसान के बच्चे किसी बिजनेस को करने के काबिल बनने लगते हैं। जी। तो ये सही मायने में वो जो बुरा डीएनए है ना, उसको मिटाने के उपाय हैं। जी। और वो जो बुरी नेचर अपने अंदर बसी हुई है उसको मिटाने के उपाय है। इसको कोई कुछ और मत समझना कि कोई ढकोसला कह देंगे या फिर कोई कहेंगे ये कोई ऐसी साइंस है जिसमें कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन रियलिटी में किस चीज़ के अंदर आपकी मेडिसिन छुपी हुई है आपको भी नहीं पता। जैसे हवन यज्ञ करते हैं जी। हवन के अंदर हमें पता है हमारे शरीर को पौष्टिक बनाने के लिए, वातावरण को पौष्टिक बनाने के लिए क्या क्या जलाया जाए। जी। उनमें से जो चीज़ें निकलती है वो हमारी खुराक बनती है। जी। इसी प्रकार से लाल किताब को पता है कि आपके अंदर छुपी हुई बुराई को मिटाने के लिए कौन सी चीज़ जलाई जाती है, कौन सी चीज़ बहाई जाती है, कौन सी दबाई जाती है। तो बेटा ये कौड़ियों वाला उपाय या हलवा पूरी वाला उपाय करके अपने इस पितृदोष को मिटाओ, ताकि आपके घर में भी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पैदा हो सके और आप ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी खुशहाली से जी सकें।